नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नई संसद का उद्घाटन हुए अभी हफ्ता भी नहीं बीता है कि इसके आकार और प्रकार को लेकर तीर कमान निकलने शुरू हो गए हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि हमने दुनिया के सबसे गरीब देश सोमालिया की उस संसद का डिजाइन चोरी किया है जिसे खुद सोमालिया ने भी खारिज कर दिया था। क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया क्या, या जानकर सिर घूम गया? हमारा भी घूमा था जब सोमालिया के पुराने संसद की तस्वीर और भारत की नई संसद की तस्वीर को देखा। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, नई बहस छिड़ गई है। चारों तरफ मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि चुराए हुए डिजाइन पर सरकार ने इतना पैसा बहा दिया, यानी विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा मुद्दा जान लीजिए। तो टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 2 फोटो शेयर की हैं। इनमें पहली फोटो सोमालिया की पुरानी संसद और दूसरी फोटो भारत की नई संसद की है। ट्वीट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि सोमालिया की खारिज, पुरानी संसद, नए भारत की प्रेरणा। गुजरात से मोदी के पालतू वास्तुकार जो हमेशा बोली लगाकर मोदी के मेगा प्रोजेक्ट पा लेते हैं, सोमालिया की डिजाइन की नकल करने के लिए हमसे 230 करोड़ रुपए वसूले। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जवाहर सरकार का जो ट्वीट रीट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये खर्चा अपडेट नहीं किया है। उन्होंने 230 करोड़ ही लिखा है, लेकिन असल खेला लगभग 1000 करोड़ का हुआ है। सरकारी हिसाब के मुताबिक ही पूरे 970 करोड़। अब विवाद को समझने के लिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ऊपर वाली तस्वीर सोमालिया के पुराने संसद की है और नीचे वाली तस्वीर भारत के नए संसद की है। इस प्रोजेक्ट का मोदी सरकार ने खूब डंका पीटा है, तारीफ लूटने की कोशिश की है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर छोटा बच्चा भी बता सकता है कि इन दोनों इमारतों की डिजाइन में बुनियादी तौर पर कोई खास फर्क नहीं है। समानता ढूंढने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुली आंखों से भी साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों के डिजाइन एक जैसे हैं। वही तिकोनी आकृति, दोनों में हर कोने पर 3 दरवाजे, दीवारों पर उसी तरह से खिड़कियां बनाई गई हैं। पता चल रहा है कि बीच में एक हॉल बना होगा। संसद की छत पर एक पिलर नुमा आकृति भी बनी हुई है। फर्क इतना है कि हमारे यहाँ उस पर राष्ट्रीय चिन्ह लगा दिया गया है। यकीन मानिए, इन दोनों तस्वीरों को देखकर अखबारों का वो कॉलम याद आ गया जिसमें एक जैसी दिखने वाली 2 तस्वीरें आती हैं और लिखा होता है अंतर ढूंढो। आपने भी बचपन में ये खेल जरूर खेला होगा। लेकिन मजाक से हटकर यहां मुद्दा यह है कि एक ऐसे डिजाइन के लिए मोदी सरकार ने 970 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। जैसे सरकार का दावा है कि ये नए इंडिया की नई संसद है, जबकि जवाहर सरकार बोल रहे हैं कि असल में तो ये दुनिया के सबसे गरीब देश सोमालिया का भी रिजेक्टेड डिजाइन है, और रिजेक्टेड ही नहीं, हूबहू नकल है। मोदी सरकार का सेंट्रल विस्टा पहले ही विवादों में था। विपक्ष का कहना था नई संसद की जरूरत ही क्या है, इस पैसे को ज्यादा जरूरत की जगहों पर खर्च किया जाता तो बेहतर होता। लेकिन पीएम को तो अपना नया घर बनाना था। लेकिन ये क्या हुआ, ये घर तो सोमालिया का रिजेक्टेड आइटम निकला। अब विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। जवाहर सरकार के ट्वीट को कोट करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जवाहर सरकार को फुल मार्क्स। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि सोमालिया की रिजेक्ट की गई संसद बिल्डिंग हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा है? पीएमओ, कृपया अपने कॉपी कैट आर्किटेक्ट से 230 करोड़ रुपए की वसूली करें। हम इसे फिर सुधार रहे हैं, 230 नहीं 970 करोड़। जहां पहले ही सरकार इस मोर्चे पर घिरी हुई थी, वहीं इस तस्वीर ने तो बवाल ही खड़ा कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि नकल करने के लिए इतने पैसे खर्च किए गए। बता दें कि मोदी ने 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में 20 विपक्षी दल शामिल नहीं हुए थे। उनकी मांग थी कि उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाए। हालांकि मोदी सरकार ने विपक्ष को पूरी तरह नजरअंदाज किया और कार्यक्रम में अपने अलावा किसी को कैमरे के सामने नहीं आने दिया। इससे यह संदेश भी गया कि मोदी सरकार विपक्ष को साथ लेकर नहीं चल सकती। ऐसे में पहले ही सरकार की खूब किरकिरी हो रही थी। इसी बीच अब ये तस्वीर आ गई है जिसने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा थमा दिया। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार को अपने आर्किटेक्ट से 230 करोड़ रुपए वापस वसूलने चाहिए, क्योंकि उसने नई चीज बताकर पुराना डिजाइन सरकार को बेच दिया, या ये कहें चिपका दिया। याद कीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कुछ समझ में नहीं आता और अधिकारी उनसे किसी भी कागज पर साइन करा लेते हैं।
अब ये दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिनमें लोग अंतर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मोदी सरकार और उस आर्किटेक्ट की तारीफ कर सकें कि उसने कुछ तो नया किया है। अब देखना होगा कि बीजेपी की टोली इस पर क्या कहानी बनाती है, या कहें कि रिजेक्टेड डिजाइन पर नई पुताई को कैसे छुपाती है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।